प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित हुआ परमेश्वर। इस सुंदर से समय के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता हम आपके चरणों में आते हैं और हर एक मसीह भाई बहन जो इस समय प्रार्थना और प्रेयर करने के लिए अपने सच्चे मन और संपूर्ण मन से इस समय स्थिर बैठा हुआ है पिता यीशु नासरी के नाम से, अगर उसके दिल में शांति नहीं है तो पिता आज उसे शांति दीजिएगा। आज उसके जीवन में हर एक प्रकार की शांति उसे चाहिए पिता परमेश्वर, चाहे वो घर में हो, ऑफिस में हो, किसी प्रकार के बिजनेस में, जॉब में, किसी प्रकार की उसके जीवन में उलझन है किसी भी तरीके से, चाहे वो बीमारी से लेकर के दुखी से होकर चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश है अपने जीवन में, अपने दिनचर्या में, तो पिता आज आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। विश्वास रखना क्योंकि वो खुदा हमारी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला जिंदा जीवित हुआ परमेश्वर है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको भरोसा रखना है, विश्वास रखना है। पवित्र आत्मा की जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने आज हमें सिखाई है और दी है, तो आज हमें उसे ध्यान पूर्वक से देखना है और सीखना और समझना है। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, यदि आपका मन प्रार्थना करने के लिए नहीं कहता तो आपको अपने ऊपर जोर नहीं देना है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि यदि आप प्रार्थना करना चाहते हैं तो पूरे संपूर्ण मन से पहले वचन को ध्यान पूर्वक से देखना, सुनना और सीखने की कोशिश करना कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यदि आज आपने परमेश्वर की वचन को ध्यान से ग्रहण किया, विश्वास किया, भरोसा रखा, तो आज आपकी जिंदगी में परमेश्वर हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो खुदा और जिंदा जीवित हुआ परमेश्वर आज आपके सामने है। इसीलिए प्रभु हमेशा कहते थे कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम मुझ में बने रहे तो मैं तेरी जिंदगी में बना रहूंगा। यदि आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, विनती करते हैं, तो हमारी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो खुदा आज हमारे पास है। इसीलिए आज हमें क्या करना है, आज हमें घबराना नहीं है और नहीं हमें चिंतित होना है, नहीं हमें परेशान होना है। चाहे अपने बच्चे को लाइफ के लेकर के आप सोचते हो, अपने बेटी और बेटियों के बारे की जीवन के बारे में बहुत डीपली और गहराई से आप सोचते हैं, तो आपको इन बातों को विशेष ध्यान देना होगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यदि हम आज विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर जिसने हमें सृष्टि पे रखा और जीवन और श्वास दिया है, तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस प्रार्थना को अंत तक करिए और सुनिए, ताकि आज आपका विश्वास मजबूत हो और आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा कर सके। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन भी यह कहता है, जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने हमको समझाया और सिखाया और किस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आज हमारे पास समय नहीं है प्रार्थना करने के लिए तो परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में समय बिल्कुल नहीं देगा। यदि आज हम तो चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो, हम हेल्दी रहें, हम मजबूत रहें, स्ट्रांग रहें, हमारा माइंड अच्छे तरीके से काम करे, हमारे घर में सुख शांति बने रहे। यदि इन सब चीज़ों को आप पाना चाहते हैं तो आपको कमेंट के माध्यम से बताना होगा, ताकि हम आपके लिए और हमारे जो साथी हैं, जो हमारे दोस्त हैं, वो सभी लोग मिल करके प्रार्थना कर सकें, दुआ कर सकें आपके लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके जॉब के लिए, आपके बेटे और बेटियों के लिए, सभी के लिए दुआ कर सकें। तो आज आपको क्या करना है, पहली बात तो आपको चिंतित नहीं होना है। यदि आपका मन कहता है तभी प्रार्थना करने, अन्यथा आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। जब आपका मन संतुष्ट हो, जब आप प्रार्थना करने के लिए तैयार हो, तभी इस प्रार्थना को ग्रहण करें, क्योंकि सुबह के टाइम परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। आज मैं जानता हूं कि हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में चिंताएं हैं, दुख है, मुसीबत है, प्रॉब्लम है, पैसे की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, आपके घर में आपकी बेटी जवान हो चुकी है, उसके लिए रिलेशन के उसके संबंध के लिए और उसके शादी के लिए बहुत आप लोग चिंतित हैं, बहुत लोग परेशान हैं। तो आज आपको क्या करना है, घबराना नहीं है, क्योंकि आपको इस संसार में कोई मदद करने वाला नहीं है। हालांकि ये नहीं कह सकता हूँ कि बहुत लोग ऐसे व्यक्ति होते हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन जहाँ तक हम देखते हैं 99% जो होता है, लोग एक दूसरे की केवल लाभ के लिए मदद करते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना। 1% ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बिना लाभ के लिए वो आपकी मदद करते हैं, तो उसको खोजना, उसको देखना, उसको समझना बहुत जरूरी है। यदि आपका मित्र आपसे प्रेम करता है, प्यार करता है और किसी भी गलत शिक्षाओं को आप तक नहीं पहुंचाता है, तो आप उससे दूर
आपको रखता है, अगर गलत शिक्षाओं से आपको अच्छे ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को देता है, तो वो आपका सबसे अच्छा दोस्त है। और वो सबसे अच्छा हमारा दोस्त कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो वो हमारा सबसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो हमारा दोस्त है, वो हमारा भाई है, वो हमारा सब कुछ है। तो इसीलिए आज हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं कि परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला यहोवा परमेश्वर है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, परमेश्वर के वचन क्या कहता है? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि आज हम अपनी ज़िंदगी में अच्छा देखना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं, अच्छे स्ट्रांग रहना चाहते हैं, मजबूती होना चाहते हैं, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बिजनेस को, अपने जॉब को, हर एक घटी और कमी को वो खुदा जो पूरा करने वाला है, यदि आज हम विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आज हमारी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई घटी या फिर कमी नहीं होगी। परमेश्वर ने वादा किया है कि तुम भरोसा रखो, विश्वास रखो, मैं तेरी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करूँगा। आज हमारे पास क्या है? पहले बात तो हम पेशेंस नहीं रख पाते। भरोसा, जो बिलीव करना यानी धैर्य रखना हमारे अंदर बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि हर व्यक्ति को तुरंत चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर के। एक बहुत मेरे पास फ़ोन कॉल आते हैं जिसमें हम रिसीव करते हैं, उनसे बात करते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम क्या होती है। मैंने प्रार्थना की, मेरी प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं मिला, जवाब नहीं मिला। ये बात आपको सोचना चाहिए कि एक व्यक्ति को, आपके बच्चे को पढ़ाते हैं, आप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं और उसके बाद उसको 1 से लेकर के आप 10 तक पढ़ाते हैं, तब आपको एक सर्टिफिकेट, एक रिजल्ट दिया जाता है। तो इसका मतलब है कि आपने अपने बच्चे को 1 से लेकर के 10 ईयर्स तक यानी 10 साल तक आपने पढ़ाया, तब जा कर के उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है जो कि वो प्रमाणित होता है कि हाँ, ये बच्चा पढ़ा लिखा है। तो उसी तरीके यदि हम इतनी मेहनत करने के बाद हमें 10 साल बाद फल मिलता है, तो आज हमें इतनी चिंता क्यों है? आज हम इतने तावली क्यों जाते हैं? आज हमारी ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम आती है तो हम इतनी परेशान क्यों हो जाते हैं? प्रॉब्लम तो जाहिर सी बात है कि आपकी ज़िंदगी में आएंगे। हर एक व्यक्ति जिस संसार में, इस पृथ्वी पर है, प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन उसको फेस करने के पास आपके पास ज्ञान होना चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, आपके पास ताकत होनी चाहिए। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात होती है कि आपको धैर्य और पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आप अपनी ज़िंदगी में पेशेंस और भरोसा नहीं रख पाते हैं, तो और विश्वास अगर यदि आपका मजबूत नहीं है, तो आप नहीं खड़े रह सकते हैं। आपने 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, तीसरे दिन आप खुद छोड़ देंगे। तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों को पहले मैं ध्यानपूर्वक सिखाने और बताने की पूरी कोशिश करता हूं, ताकि आज कुछ सीख सकें और समझ सकें और जान सकें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। क्या हम आज उससे प्रेम करते हैं? क्या उससे हम आज प्यार करते हैं परमेश्वर से? यदि हम प्यार करते हैं परमेश्वर से, तो आज उस खुदा पर यकीन करना होगा, हमें भरोसा रखना होगा, हमें बिलीव करना होगा, हमें यकीनन उस खुदा पर विश्वास करना होगा। यदि हम आज करते हैं, तब अगर ज़िंदगी में हमारी किसी भी घटी और कमी को पूरा करने वाला खुदा है, तो वो है प्रभु यीशु मसीह। आज हम चिंतित हैं अपने बच्चे को लाइफ लेकर के कि मेरी बेटी के जीवन को क्या होगा, मेरे बेटे के जीवन को क्या होगा। मेरी जो लाइफ स्टाइल है, मैं इस तरीके से इस कंडीशन में हूँ कि मेरे हाथों में कुछ नहीं है। यानी मेरे हाथों में आप समझ सकते हैं कि पैसे की स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है, मेरे पास ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, समझ नहीं, मैं बीमार हूँ, मैं चल नहीं सकता, मैं उठ नहीं सकता, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में क्या कर सकता हूँ। अगर ये सारी समस्याएँ आपके जीवन में हैं, तो इसका सिर्फ एक ही निष्कर्ष है कि आप अपनी ज़िंदगी को परमेश्वर के प्रति सौंप दीजिए कि पिता, मैं जानता हूं कि तू सर्वशक्तिमान है। यदि आपका विश्वास है तभी आपको ऐसा करना, अन्यथा आपको परेशान या हताश और अपनी लाइफ में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आज आपका परमेश्वर ने क्या कहा, यदि आज आपकी ज़िंदगी में एक राई के दाने के बराबर यदि विश्वास है, तो आज हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, हम उस बीमारी से लड़ेंगे। उसके लिए हमें मेडिसिन भी ज़रूरत पड़ेगी। यदि आज हम, बहुत मसीह भाई बहन होते हैं कि हम दवा नहीं खा सकते, नहीं, आपको मेडिसिन लेना होगा। आपको परमेश्वर ने किस तरीके से संसार और पृथ्वी की रचना की, परमेश्वर ने ही मनुष्यों को ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया ताकि वो लोगों की और मदद कर सके किसी भी तरीके से। लेकिन मेडिसिन पे हमें डिपेंड नहीं होना चाहिए, उस खुदा पर भी यकीन करना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। यदि आपको मेडिसिन की ज़रूरत है, दवा की आवश्यकता पड़ती है, तो आपको कराना चाहिए, कभी उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। बहुत मसीह भाई बहन होते हैं
कि नहीं, मैं खुदा पर विश्वास करता हूँ, बिलीव करता हूँ, क्या खुदा परमेश्वर आपके साथ तुरंत आपके फेस टू फेस आकर के आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे? नहीं, वो अपने स्वर्गदूतों को भेजेंगे और उसके स्वर्गदूत जाकर के किसी न किसी माध्यम से आपके जीवन में वो कार्य को पूरा करेंगे। इस बात को याद रखना, किसी न किसी के माध्यम से, चाहे वो डॉक्टर के माध्यम से आप बीमार पड़े हैं, दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, और किसी व्यक्ति को भेज करके, किसी पास्टर को भेज करके, किसी प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के जीवन में ऐसी बातें डाल करके कि आपके लिए प्रार्थना करे, दुआ करे, तो आप चंगे हो जाएं, आप ठीक हो जाएं। तो ये परमेश्वर किसी न किसी के माध्यम से हर एक कार्य को आपकी ज़िंदगी में करता है। इस बात को कभी नहीं भूलना। इसीलिए यदि आज हम आप चिंतित हैं, हमें भी कभी इतने हठीले नहीं बनना चाहिए कि अपनी जिंदगी रट लगा करके बैठना चाहिए। नहीं, यदि आज आपको मेडिसिन की ज़रूरत है, आवश्यकता है, तो आपको लेनी चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ मेडिसिन पे आपको डिपेंड कभी नहीं होना चाहिए। इस बात को हमेशा याद रखना, क्योंकि वो खुदा कहता है कि मैंने इस पृथ्वी पर हर एक चीज़ आपको दी है और हर एक चीज़ हमारे लिए उत्तम है, और हमारी हर एक चीज़ जो परमेश्वर हमें दिया है उसके उस पर विश्वास करना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को वो पूरा करने वाला खुदा है। यदि परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम कर रखते हो, विश्वास करते हो, मुझ पर भरोसा रखते हो, तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह मुझे एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। जिसे सत्य का जो पवित्र आत्मा है उसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता है। इस बात को यकीन करना, भरोसा रखना, वही लोग ग्रहण कर सकते हैं जो लोग विश्वास करते हैं, जो विश्वासी हैं, जो भरोसा रखते हैं। मैं जानता हूं कि आज आप बहुत दुखित हैं, बहुत चिंतित हैं, इसीलिए आप प्रभु के पास आए हुए हैं प्रार्थना करने के लिए, विनती करने के लिए। आप कोर्ट कचहरी से हार चुके हैं, दवा अस्पताल हॉस्पिटल से आप परेशान हो चुके हैं, बहुत मेडिसिन आपने दवा खाई, बहुत प्रॉब्लम आपके जीवन में दिक्कतें प्रॉब्लम आई, लेकिन पिता कहता है कि मैं तेरे समय के अनुसार तेरी ज़िंदगी में कार्य करूंगा। यदि तू बना रहा, मुझ पर विश्वास और भरोसा रखा। जितने भी मसीह भाई बहन इसमें प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके जीवन में ये सारी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ और वो खुदा कहता है कि हर एक इंसान हर एक बातों को समझता है, जानता है, और वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अभिषेक करता है, हमारी हर एक घटी और कमी परमेश्वर पूरा करता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। यानी हमारा परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है कि वो हमारे पास 2000 वर्ष पहले आकर के हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए उसने अपने लहू को बहाया, उसके ऊपर थूका गया, उसको मारा गया, उसको गाड़ा गया, उसको हर प्रकार से यातनाएं दी गई। क्या हम आज उसके लहू का, आज उसके लहू की कीमत को समझते हैं? क्या उस पर विश्वास करते हैं? उसने तो कहा है कि मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, यानी अनाथ है। आज आपके संसार का कोई भी व्यक्ति हो आपका साथ छोड़ दे, लेकिन वो खुदा कहता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यदि आज हमारे संसार में बहुत व्यक्ति होते, एक दूसरे के पहले तो बहुत प्रेम रहता है और उसमें फिर थोड़ी किसी न किसी माध्यम से थोड़ी बड़ी बातें आ जाती हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो क्या होता है, कोई व्यक्ति कभी इतना प्यार करता है एक दूसरे से कि बाद में वही कंडीशन ऐसी आ जाती है उसको देखना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि ये एक संसार प्यार है, संसारिक प्यार है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझसे सर्वदा प्यार करूंगा, हमेशा प्यार करूंगा तेरी जिंदगी से, और तुझे मैं पाल पोस करके बड़ा किया हूं, तो मैं तुझे संभालूंगा भी। यदि आज हम इन बातों को ध्यानपूर्वक देखते हैं और समझते हैं, प्रभु ने तो कहा है कि मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। हमारे पास परमेश्वर आते हैं। यदि आपका साथ संसार ने छोड़ दिया है, आपके घर के लोगों ने छोड़ दिया, आपके परिवार के लोगों ने छोड़ दिया, आपके साथी जो आपसे बहुत प्यार करता था उसने आपका साथ छोड़ दिया है, या फिर किसी भी कंडीशन में आप किसी भी हालात में क्यों ना हो, वो खुदा आज आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। यानी हम यकीनन उस पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो हमें इस बात को एग्री करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। यदि आज हम ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो खुदा है, वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए वो कहता है कि मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। और परमेश्वर का वचन कहता है, और थोड़ी, परमेश्वर का वचन क्या कहता, ध्यान से सुनना, और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं तुझे तो पहले बात कभी अनाथ
हाथ नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें कभी संसार में दोबारा, यानी परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैं नहीं दिखूंगा। लेकिन परमेश्वर ने जिस तरीके से उसको यातनाएं दी गई, उसने हमारे पापों अपराधों और गुनाहों के लिए, कभी हमने इस बात पे गहराई दी, क्या एक व्यक्ति अपना जीवन पूरा समर्पित कर सकता है इंसानों के लिए? कभी आपने देखा कि कोई व्यक्ति इस संसार में, इस पृथ्वी पर इतिहास आप देख लीजिए कि कोई व्यक्ति मर करके जीवित हुआ है? आज तक अगर कोई ऐसा व्यक्ति हुआ हो तो हमें जरूर बताइएगा। नहीं, आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ है। लेकिन परमेश्वर एक व्यक्ति के रूप में थे, इसीलिए परमेश्वर ने मृतकों को हराया। इंसान के पास हर एक चीज कंट्रोल में है, लेकिन मृत्यु नहीं है। इस बात को याद रखना, हर एक चीज है कंट्रोल में, लेकिन मृत्यु नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है। यदि आज परमेश्वर ना होता तो इंसान के हाथों में इंसान की मृत्यु होती और उसके पास उसको बचाने की क्षमता होती, लेकिन वो नहीं है, क्योंकि वो खुदा है। यकीनन आपको विश्वास करना होगा, आपको भरोसा रखना होगा, बिलीव करना होगा। और हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, और जितने भी मसीह भाई बहन, हर एक व्यक्ति कमेंट करेगा और बताएगा अपने परिवार के बारे में, अपने बेटे के बारे में, अपने घर के बारे में। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते हैं? आपको बताना चाहिए कि परमेश्वर किस तरीके से मेरी ज़िंदगी में काम करता है, मेरी क्या कंडीशन है, मैं किन हालातों से गुजर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए दुआ कर। पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष कर, इनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। आज इनकी बीमारियों को झलसा दी यीशु नासरी के नाम से, तमाम प्रकार की महामारियों को चला दी यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियों को, सर्दी, जुकाम, बुखार, किसी प्रकार की बीमारी हो, आज वो जाने वाली आपके जीवन से। हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। चाहे वो सर्दी हो, चाहे जुकाम हो, यीशु नासरी के नाम से। किसी भी प्रकार का फीवर हो, बुखार हो, यीशु नासरी के नाम से आज वो इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। चाहे छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, किसी प्रकार की समस्या इनके लाइफ में जीवन क्यों ना हो, आज वो आपके जीवन से जाने वाली है। आज वो हर प्रकार के कैंसर, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के जो पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, किसी भी भाई और बहनों के दर्द है, तो वहां पे हाथ रखे, बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आज इस प्रार्थना को ग्रहण करिए कि परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको चंगाई देने जा रहा है। आप जिस स्थान पे अपने बच्चे को ठीक करना चाहते हैं कि फीवर है, उसके सिर पे हाथ रखिए इसी वक्त अभी रखिए, क्योंकि परमेश्वर आज उसको छूने जा रही है यीशु नासरी के नाम से। उसको ब्लेस करने जा रहा है, उसको आशीष देने जा रहा है। किसी के पास फीवर है, उसके शरीर पे हाथ रखिए, उसके सिर पे हाथ रखिए, उसके सीने पर हाथ रखिए। आज चंगा होने वाला यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। आज ये आप आज को पुकारते हैं यीशु नासरी के नाम से, आज ये मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से, आज ये मांगते हैं कि अपने घुटने को टेक करके, अपने आंसुओं को बहा करके पिता परमेश्वर अपनी दिल की बातों को आप तक पहुंचाते हैं पिता, अपने दिल की बातों को आप तक रखते हैं यीशु नासरी के नाम से, और ये कमेंट के माध्यम से बताते हैं यीशु नासरी के नाम से। उन सभी मसीह भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जितने लोगों के कमेंट पढ़े मैंने, जितने लोगों ने कमेंट किया, आज उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उनको ब्लेस कर, उनके जीवन में बरकत दे, उनके बच्चे के जीवन में बरकत दे, उनको आशीष दे यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उनको अच्छे ज्ञान, अच्छी बुद्धि, अच्छी समझ दी यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। सतकलम 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 पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर। वो अंधकार के बल जाए यीशु नासरी के नाम से, अंधकार की शक्ति इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, अंधकार की ताकत इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, इनकी हर प्रकार की बीमारियां जाए यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के श्राप, कर्जे, बंधन जो भी इनके घर पे हो, किसी के द्वारा किया गया है यीशु नासरी के नाम से, उसको हटा दे यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके हर घर से हटने वाली यीशु नासरी के नाम से, आज वो आपके घर से जाने वाला है हर प्रकार की शैतानी ताकत। आपके पैसे में बरकत नहीं होती, आपके बिजनेस में बरकत नहीं होती है, तो आज के बाद हर प्रकार के बंधन आपके टूटने वाली यीशु नासरी के नाम से। रिसीव करिए इस प्रार्थना को, रिसीव करिए क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आशीष करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो आपके जीवन में, कैंसर से लेकर के अनेक प्रकार के पेट में दर्द, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, पथरी, खून की कमी, सूजन, आपके खांसी आती, पीलिया है, गांठ है, कब्ज है, किसी प्रकार की पिंपल्स है, स्किन प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। आप चाहे परमेश्वर आपको छूने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। अपने फेस पे हाथ रखें, अपने चेहरे पे हाथ रखें, अपने हाथों पे हाथ रखें, अपने सीने पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को रिसीव करिए, केवल रिसीव करिए, धन्यवाद करिए।
धन्यवाद करिए यीशु का, धन्यवाद करिए प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को छो पिता परमेश्वर, आज इनको जो चक्कर आता है पिता परमेश्वर, जो कमजोर हो चुके हैं फिजिकली और मेंटली, घबराहट को महसूस करते हैं, उलझन को महसूस करते हैं पिता परमेश्वर, किसी प्रकार की टीबी, किसी प्रकार की लकवक बीमारी, किसी प्रकार का दर्द सिर में, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, घुटनों में दर्द, किसी प्रकार का दर्द यीशु नासरी के नाम से आज इनके जीवन से हर प्रकार की रसोलियाँ जाए यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के इनके दरवाजे जो बंद पड़े वो खुलने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की घटी और कमी से जो कोर्ट कचहरी के समय घूम रहे हैं, किसी प्रकार की इनको बीमारी है, किसी प्रकार की चिंता है, किसी प्रकार के दुख है, इनकी फिजिकली मेंटली पिता परमेश्वर मजबूत कर, आज आपको शारीरिक से परमेश्वर आज को मजबूत करने जा रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। जो आप बहुत परेशान हैं, आपका वेट बहुत ज़्यादा हो चुका है, परमेश्वर आपको बरकत देने जा रही है सुनासरी के नाम से, आज आपको छूने जा रही है सुनासरी के नाम से, परमेश्वर आज आपको छूने जा रही है सुनासरी के नाम से। आज परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा, आपकी जीवन की हर प्रकार की जो ब्लड प्रेशर, हाई लो की बीमारी है यीशु नासरी के नाम से, आज वो घबराहट को जो महसूस करते हैं, उलझन को महसूस करते हैं, अपने घुटने को आपने टेक करके रखा है और परमेश्वर के सामने अपने हाथों को फैला करके अपने सीने पर हाथ रख करके परमेश्वर से दुआ करिए, प्रार्थना करिए, कहिए पिता परमेश्वर की मुझे आज छू, मुझे हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाड़ों से, हर प्रकार की निर्बलताओं से, हर प्रकार की चिंताओं से मुझे बचाई यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के रोगी से मुझे पिता परमेश्वर बचाई यीशु नासरी के नाम से। इस समय हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, कर्जे से दबे हुए इस समय दुख में मुसीबत में हैं, ये सब ये दबे हुए यीशु नासरी के नाम से आज इनके घर के श्राप, बंधन, कर्जे सब टूटने पाए यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता, आपको आदर सम्मान करते यीशु नासरी के नाम से पिता, हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति। हर प्रकार की मुश्किल से इनसे बचा पिता परमेश्वर, ये शादी करना चाहते हैं पिता, इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष दे पिता परमेश्वर। अपने बच्चे की शादी करना चाहते हैं, आपके घर में बरकत नहीं होती है, आपके घर में पैसे नहीं रुकते हैं, आज के बाद वो रुकेंगे यीशु नासरी के नाम से। प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु और परमेश्वर के वचन को लेकर के, सामर्थ्य वचन को लेकर के हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं कि पिता आपका वचन जीवित है, आप जीवित हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे साथ आप उपलब्ध हैं पिता, इस समय आज हमारे पास हैं यीशु नासरी के नाम से। आपने स्वर्गदूतों को अपने आज्ञा दी यीशु नासरी के नाम से, कहीं भी किसी स्थान में कोई व्यक्ति बैठा हो, किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालात में क्यों ना, यीशु नासरी के नाम से अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए, छुए पिता परमेश्वर, उसको ब्लेस करें, उसको आशीष करें, उसकी जीवन की हर प्रकार की समस्या को देखें यीशु नासरी के नाम से। पिता आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता, हम आपको आदर सम्मान करते हैं। हर प्रकार के कोर्ट कचहरी सिस्टम में घूम रहे हैं पिता परमेश्वर, जिनके पास केस है यीशु नासरी के नाम से, आज वो हर प्रकार के केस रद्द होने वाले हैं, हर प्रकार के जो डिवोर्स रद्द होने वाले यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के जो मन आपके बदलने वाले यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि परमेश्वर आज आपसे प्रेम करने के लिए आए, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करना चाहता है, परमेश्वर आपको जीवन में ढेर सारी बरकत देने जा रहा है, ढेर सारा आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज धैर्य रखना, विश्वास रखना, परमेश्वर आज आपको ढेर सारी बरकत, हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की दिक्कत, हर प्रकार की मुसीबत आपके जीवन से जाने वाली है। आपने इस प्रार्थना को रिसीव किया, ग्रहण किया, परमेश्वर आपको जरूर फल देगा, जरूर परमेश्वर आज आपको फल देगा, आपको जरूर ब्लेस करेगा, क्योंकि परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना को सुना है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए आप जाते जाते इस वीडियो को इतना शेयर करिए, इतना लाइक करिए कि परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा आशीष दे और दूसरों तक पहुंचाइए। जितना हो सके इसे शेयर कर दीजिए, जितना हो सके सभी लोग लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि हम प्रभु से लिए प्रार्थना कर सके, आपके लिए विनती कर सके, और लोग देखें और लोग प्रभु में जुड़ें और लोग प्रार्थना करें और परमेश्वर से ढेर सारी आशीषें पाएं और परमेश्वर आपको बरकत दे आपके घर में और आपको आशीषित रखे। यदि आज आप डोनेशन भेजना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप दान भेज सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार भेज सकते हैं, आपकी इच्छा है तो भेज सकते हैं, अच्छा इच्छा आपकी नहीं है तो आप नहीं भेज सकते हैं, आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं जिनके पास होता है दान करने के लिए, वो भेज नहीं पाते हैं, तो आप दूसरे की मदद कर दीजिए। दूसरों की जो गरीब लोग हैं जिनको ज़रूरत है
जिस चीज़ की उस चीज़ में आप उनकी मदद कर दीजिए। अगर आप दान और डोनेशन भेजना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा ब्लेसिंग करे, ढेर सारा आपको प्यार दे, आपके पैसे में बरकत हो, आपके घर में आशीष हो, आपके बच्चों के जीवन में परमेश्वर आपको संभाल के रखे और आपको जीवित रखे। मैं खुदा से यही प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, जितने लोग इस समय जुड़े हुए हैं, जितने लोग डोनेशन भेजते हैं, जितने लोग मदद करते हैं, जितने लोग दान करते हैं, परमेश्वर उनको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा प्यार दे, ढेर सारा आशीष दे। यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।